मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रन डे टू यू ऑल। आज चिल्ड्रन डे है तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग गेट टुगेदर्स। गेट टुगेदर्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग हम लोग साथ में मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हमारे कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ हमने एक प्लानिंग करी है कि हम लोग सब साथ में मिलेंगे, ठीक है। और वहां पे बैठकर हम लोग फन कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग गेट टुगेदर कहते हैं। और ऑर्गेनाइज करना मतलब उसकी प्लानिंग करना। तो किसी पार्टी के या गेट टुगेदर की जिसमें बहुत सारे लोग आप बुलाने वाले हैं, है ना, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग गेट टुगेदर का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर हम इसको हिंदी में बोले तो सम्मेलन आयोजित करना। सम्मेलन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उसको आयोजित करना, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि होता ही है, एक कंसेप्ट वीडियो इसमें होगी, तो उसका हम लोग कंसेप्ट वीडियो देखेंगे पहले, और उसके बाद उसको इसी में ही आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, लास्ट में एनालाइज होता है, तो उसी से हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। चलो, वेलकम टू द सेशन। आज की बातचीत है श्रवण और उसकी माँ या मदर के बीच। श्रवण और उसकी मदर बात कर रहे हैं शुभम के जन्मदिन और उसकी तैयारियों के बारे में। अब आप इस उदाहरण को ध्यान से सुनिए। It's Shubham's birthday tomorrow. I remember that. Is there everything we need? I've ordered a cake. Oh, good. How much cake have you ordered? I've ordered a 2-kilo cake and some sandwiches too. How many sandwiches? I've ordered 30 grilled cheese sandwiches. आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले श्रवण ने अपनी मदर को शुभम का जन्मदिन या बर्थडे याद दिलाया और कहा, कल शुभम का जन्मदिन है। It's Shubham's birthday tomorrow. मदर ने कहा, मुझे याद है। क्या हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं? I remember that. Is there everything we need? याद करने को इंग्लिश में रिमेम्बर कहते हैं और एवरीथिंग का अर्थ है हर चीज। श्रवण ने जन्मदिन की पार्टी के सामान के बारे में बताते हुए कहा, मैंने एक केक ऑर्डर किया है। I've ordered a cake. मदर ने कहा कि ये अच्छी बात है और पूछा, ओह अच्छा है, तुमने कितना केक ऑर्डर किया है? Oh good. How much cake have you ordered? श्रवण ने उत्तर दिया, मैंने 2 किलो का एक केक ऑर्डर किया है और कुछ सैंडविचेस भी। I've ordered a 2-kilo cake and some sandwiches too. कुछ को इंग्लिश में सम कहते हैं। श्रवण की मदर ने पूछा, कितने सैंडविचेस? How many sandwiches? कितने को इंग्लिश में हाउ मेनी कहते हैं। मदर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रवण ने कहा, मैंने 30 ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं। I've ordered 30 grilled cheese sandwiches. तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहिए। We'll meet again in the next session. ओके। तो आई होप आपको ये ऑडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड का यूज किया गया था, रिमेम्बर। तो रिमेम्बर, आई थिंक आप सभी को पता होगा, रिमेम्बर का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आपको याद है, आपको कल एक होमवर्क मिला था, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद रखना किसी चीज को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या था, एक मदर है और उनके बेटे हैं, ठीक है। और वो बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में? किसी के बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में, जो कि उन्हीं का मतलब उन लड़के का भाई है, और उन जो फीमेल इसमें है उनके बेटे हैं, ठीक है। तो वेलकम टू द सेशन। आज की बातचीत है श्रवण और उसकी माँ कर रहे हैं शुभम के जन्मदिन और उसकी तैयारियों के बारे में। अब आप इस उदाहरण को ध्यान से सुनिए। It's Shubham's birthday tomorrow.
I remember that. It's Shubham's birthday tomorrow. It's Shubham's birthday. Shubham's apostrophe s वाला आप लोगों को बताया शुभम का बर्थडे है, कब है? कल है। कि कल क्या है? शुभम का बर्थडे है। ठीक है, I remember that. देखो रिमेम्बर Is का there यूज यहाँ पे हुआ। आई रिमेम्बर दैट मतलब मुझे याद है कि कल क्या है, उनका बर्थडे है। आई रिमेम्बर दैट। everything we need? I've ordered a cake. Oh, good. आई हैव ऑर्डर्ड अ केक। देखो अब इस वाले टॉपिक में ना हम लोग मोस्टली जो चीज सीखने वाले हैं आज वो होगा हैव और हैज का यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहली चीज हैव और हैज कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? जब हम लोग हैव और हैज का यूज मोस्टली वहां पे होता है जब हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग कोई चीज को पोजेस करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरी क्या है? कार है, तो मैं उस कार को पोजेस करती हूँ, मैं उस कार को ओन करती हूँ। ठीक है, तो वहां पे हम हैव और हैज का यूज करते हैं। अब हैव और हैज इंडिविजुअली कहाँ पे यूज होते हैं? हैज जो होता है वो हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ यूज होता है, और हैव हमारा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीता के पास कार है, सीता हैज अ कार। सीता हैज अ कार, वो एक कार को ओन करती है, तो हमने क्या बोला? सीता हैज अ कार। आई हमारा जो होता है आई के साथ हमेशा हैव लगता है, जबकि आई क्या होता है? एक इंडिविजुअल होता है। मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं सिंगुलर हूँ, लेकिन स्टिल ये रूल आई के साथ नहीं चलता। आई के साथ मोस्टली जो होता है वो प्लूरल वाले ही वर्ब यूज होते हैं, सिवाय कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में अगर हम लोग उसको छोड़ दें। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो होता है आई हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है, लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है? आई के साथ प्लूरल वर्ब्स लगती हैं। जैसे कि आई के साथ हैज का नहीं हैव का यूज होता है। ठीक है, तो आई हमारा थोड़ा सा वैसा केस होता है, अलग केस होता है। ओके, तो हैज और हैव हम लोग इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे कि उनका यूज कैसे किया जाता है। तो उन्होंने आगे देखते हैं। How much cake have you ordered? I've ordered a 2 kilo cake and some sandwich. दूसरी चीज, हाउ मच केक हैव यू ऑर्डर्ड। हैव का यूज तो आ गया, ठीक है। हाउ मच जो आया ना, हाउ मच मतलब कि कितना केक। अगर यहाँ पे हाउ मैनी लिखते या हाउ लॉट, लॉट्स जो हम बोलते हैं ना, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस या लॉट्स ऑफ टॉफीज, मैनी टॉफीज, तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग मतलब लॉट्स का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं, है ना? तो वो भी आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। Sandwiches too. How many sandwiches? I've ordered 30 grilled cheese sandwiches. आइए इसका देखो केक के साथ तो उन्होंने क्या कहा? हाउ मच केक हैव यू ऑर्डर्ड। हाउ मच केक हैव यू ऑर्डर्ड, हाउ मच केक। ठीक है, केक के लिए जब हमने यूज किया तो हमने क्या यूज किया? मच यूज किया। और जब उन्होंने सैंडविचेस बोला तो क्या बोला? हाउ मेनी सैंडविचेस हैव यू ऑर्डर्ड, मतलब आपने कितनी सैंडविचेस ऑर्डर करी हैं। तो यहाँ पे मच क्यों नहीं आया, मैनी क्यों आया? ठीक है, तो ये चीज हम लोग आगे जाके देखेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस ऑडियो को सुनेंगे और यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इनको हम लोग फिल करेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इसमें कौन से यूज हमें वर्ड्स कौन से यूज करने हैं? वो है ऑल, यानी कि सारे। इज देयर मतलब कि इज देयर, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इज देयर एनी टॉफी इन योर पॉकेट, इज देयर एनी टॉफी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में कोई टॉफी है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कहते हैं। सम यानी कुछ, एनी यानी भी कुछ होता है। ठीक है, एनी मतलब कोई भी। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक का यूज करते हैं। तो अभी इस ऑडियो को सुनेंगे और देखेंगे फिर यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा आएगा। ठीक है, Hi, this is Akhilesh. I'm calling for tours and travels and want to speak to you regarding your trip to Goa. Please let me know how many tickets needs to be booked. Is there a specific seat you're looking for in the flight? Would you like to have some snacks in the flight? We have many flights going to Goa. Is there a specific time you would like the flight for? Okay, I've got all the details required to book your tickets. I will get back to you in 2 days. ओके चलो ठीक है। तो हमने ये ऑडियो को सुन लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। तो अभी टिकट्स है, टिकट्स क्या होती है? जिनको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से गिन सकते हैं, और वो क्या होती है? अलग अलग होती है।
है ना, वो काउंटेबल होती है और अलग अलग होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग मोस्टली मैनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मैनी टिकट्स नीड टू बी बुक्ड, कितनी टिकट्स मुझे बुक करनी पड़ेंगी, जैसे मेरे लिए, एक मेरे फादर के लिए, एक मेरी सिस्टर के लिए। तो हम लोग गिन सकते हैं कि 5 मेंबर्स है, 5 के लिए अगर टिकट बुक करनी है तो 5 के लिए अलग अलग टिकट्स आएंगी जो कि दिख सकती है, विजिबल है और काउंटेबल है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, मैनी यूज करेंगे, हाउ मैनी टिकट्स नीड टू बी बुक्ड। Then, would you like to opt for dash snacks in the flight? अब snacks क्या होता है, snacks जो होता है, यहाँ पे प्लूरल है snacks, है ना, स्नैक्स हमारा प्लूरल है। और हम लोगों को क्या है, हमें नहीं पता है कि स्नैक्स किस टाइप के हैं, क्या कितने काउंट में होने वाला है हम लोगों के पास, लेकिन हाँ स्नैक्स कुछ भी हो सकता है। हमारे जैसे खाना होता है, जैसे चिप्स है, तो चिप्स क्या होता है हमारा, बहुत सारे आते हैं ना, उसमें एक चिप तो नहीं देते हैं वो खाने के लिए। तो जब भी हमारे पास कोई ईटेबल आइटम होता है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कोई ईटेबल आइटम होता है और जैसे वो कोई चावल है या दाल है, तो हम लोग, जैसे दाल है तो हम उसे गिन नहीं सकते, बट वो हमारा कुछ खाना है, तो कुछ के लिए हम लोग सम यूज करते हैं। ठीक है, स्नैक्स के लिए मोस्टली हम लोग सम यूज करेंगे। तो वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर सम स्नैक्स इन द फ्लाइट, क्या तुम कुछ स्नैक्स लेना चाहोगे फ्लाइट में। ठीक है, ये we have dash flights going to Goa, we have many flights going to Goa। आप many का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, many का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Is there a dash time you would like the flight for? Is there a specific time? Specific time मतलब क्या, अब देखो जैसे टाइम है, अब टाइम हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं तो वो हमारे पक्का टाइम होना चाहिए ना, कि हमें इसी टाइम पे जाना है। 9, अब अपने स्केड्यूल के हिसाब से देखते हैं कि कब हम रेडी होएंगे, कब हमें वहां पहुंचना है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो कुछ भी नहीं चलता है, वो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफिक आएगा। Is there a specific, okay, I have dash details required to book your tickets, I have all, या I have got all details, ये होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा आधा कम लग रहा है मुझे सेंटेंस। Okay, I have all the details, या तो all the आएगा। Okay, I have all details, यहाँ पे लेकिन all आएगा। ठीक है, okay, I have all details required to book your tickets, कि मुझे तुम्हारी टिकट बुक करने के लिए सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। ठीक है, हमने सेंस के हिसाब से बनाया हुआ है कि all यहाँ पे हमारा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि ए एन मच सम और लॉट्स ऑफ शब्दों का उपयोग कहाँ होगा। अभी हमें इस इमेजेस को देखना है, ये जो पिक्चर्स यहाँ पे हैं उनमें उनको देखना है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ए एन मच सम और लॉट्स ऑफ कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ए और एन का रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सबको पता होता है कि एन जो होता है वो हमारा कहाँ यूज होता है। मोस्टली जो वर्ड्स हमारे नाउन या प्रनाउन जो वर्ड्स होते हैं हमारे, वो जब वॉवल्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू से, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं हम लोग, उसके आगे सॉरी एन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, एन लगा देते हैं। और ए क्या लगाते हैं, ए और एन दोनों ही हमारे सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो एन होता है वो प्लूरल वाले वर्ड्स के आगे लगता है और ए हमारा बाकी वर्ड्स के आगे लगता है। लेकिन कुछ हमारे क्या होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये वर्क नहीं करता। जैसे अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, यूनिट, तो इनके आगे कभी भी हमारा एन नहीं लगता, जबकि ये स्टार्ट यू से होते हैं, एक वॉवल से स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो एक होता है ना समझने का एक और सिंपल तरीका है कि अगर हम लोग हिंदी वाले जो हमारे स्वर होते हैं ना, आ ई उ ऊ, ऐसे वाले वर्ड्स जो होते हैं, जो इंग्लिश में ऐसे वाले स्वरों से स्टार्ट होते हैं, जैसे एप्पल, तो एप्पल मतलब स्वर में ए आता है ना, तो उसके आगे हमारा क्या लगेगा, हमारा एन लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी, यू कभी आता है क्या स्वर में, यू हमारा व्यंजन में आता है, तो हमारा उसके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, उसके आगे हमारा ए लगेगा। तो ये समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, कि हम लोग कहाँ पे एन और ए का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से समझ के आपको ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे ऐसे वॉवल्स वाले वर्ड है जहाँ पे हमें एन नहीं लगाना। तो जो भी हिंदी के स्वर होते हैं हमारे, आ ई उ, ऐसे वाले स्वरों से जो स्टार्ट होते हैं हमारे इंग्लिश के वर्ड, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, एंट हो गया, एलिफेंट हो गया, तो ये इसका आप हम हमेशा पहला वाला साउंड देखेंगे, जैसे एलिफेंट, ए, तो ए जो होता है हमारा स्वर में आता है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह यूनिट, मैंने कहा यूनिट, तो यूनिट यू हमारा जो व्यंजन होता है वो कभी नहीं आता, स्वर में नहीं आता, तो वहां पे हमारा एन नहीं ए लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये एक एप्पल है, ये गर्ल है, ये मिल्क है, ऑरेंज है, ये हमारे नट्स है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, और ये कोई पर्सन है या मैन है। ठीक है,
तो दिस इज, अब देखो एप्पल है तो एप्पल से क्या हमारा होगा, ए आ रहा है, स्वर में आता है हमारा एप्पल, है ना, ए हमारा स्वर में आता है, तो दिस इज एन एप्पल। शी इज डैश यंग गर्ल, वो क्या है, एक यंग गर्ल है, जैसे इमेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गर्ल है, तो वो क्या है, एक गर्ल है, तो एक सिंगुलर है ना, एक ही लड़की है, तो हम लोग एन का नहीं ए का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, देयर इज नॉट डैश मिल्क लेफ्ट एट होम। अब जो मिल्क होता है ना वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, उसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते कि कितना है ना, ये नहीं हम देख सकते। तो देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट एट होम, कि मच मतलब हम अनकाउंटेबल चीजों के लिए मोस्टली मच का यूज कर सकते हैं या सम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू गेट डैश ऑरेंजेस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऑरेंजेस लेके आओगे। कैन यू गेट सम ऑरेंजेस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऑरेंजेस लेके आओगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे लॉट्स ऑफ का भी आप यूज कर सकते हो, कैन यू गेट लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए बहुत सारे ऑरेंजेस लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे आप लॉट्स ऑफ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। There are dash of dry fruits at home. There are dash of dry fruits at home. There are lots of dry fruits at home. घर पे क्या है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मेरे घर पे क्या है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे आपका ऐसे नहीं लिख सकते देयर आर अ ऑफ तो कभी साथ में आ ही नहीं सकता, एन ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। भले ही हमारा जो ऑफ है वो ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके आगे एन नहीं लगेगा, क्योंकि एन हम लोग कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होता है, सिर्फ वही लगाते हैं। और ऑफ हमारा कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और उससे पहले ए एंड द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एट माई होम, तो मेरे घर में क्या है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ही इज डैश ओल्ड मैन, वो क्या है, एक ओल्ड मैन है। अब ओल्ड है, ओल्ड तो होता है हमारा नाउन प्रोनाउन, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ओल्ड है, तो ओ लगा हुआ है, ओ आपके स्वर में आता है, आता है, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे एन, ही इज एन ओल्ड मैन, ठीक है। ओके, रमीज हज के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहता है, उसे कुछ समय पहले ही अपना पासपोर्ट मिला है, उसे कुछ टाइम पहले ही क्या मिला है, उसका पासपोर्ट मिला है, ठीक है। उसे 3 फॉर्म भरने हैं, ही हैज टू फिल 3 फॉर्म्स, उसे कितने फॉर्म भरने हैं, 3 फॉर्म भरने हैं। वह सऊदी अरब के ट्रैवल कंसल्टेंट के पास वीजा लेने जाता है, उसे ट्रैवल कंसल्टेंट से कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें क्या करना है, गेस करना है। Based on your understanding of the sample questions given below, make 3 more questions which Ramiz will be asking the travel consultant. अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इन सैम्पल क्वेश्चंस को देखो और 3 मोर क्वेश्चंस बनाओ जो कि रमीज को पूछने चाहिए एक ट्रैवल कंसल्टेंट से। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है, आप लोग 2 मिनट में अपने क्वेश्चंस को तैयार करिए और उसके बाद फिर हम इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चलो लेट्स सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने खुद भी ट्राई किया होगा इसको, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अभी मैं आगे बताती हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आई हैव टू फिल, कितने तरीके के फॉर्म्स मुझे भरने यहाँ पे पड़ेंगे। जैसे देखो, हाउ के साथ मैनी का यूज किया, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कोई भी कंफ्यूजन में कि मच का यूज क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, मैनी और मच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप मच वहां यूज करते हैं जब हमारा जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल जैसे क्या, सैंड आपके सामने रेत रखी हुई है, क्या आप उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल होता है। दूध रखा हुआ है और कोई चावल रखे हुए हैं आपके पास, गेहूं रखे हुए हैं, तो क्या आप उन्हें गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो जो चीजों को गिना नहीं जा सकता उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, और जो चीज हम गिन सकते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, गर्ल्स, बॉयज, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। तो जो काउंटेबल चीजें होती हैं उनके साथ हम मैनी का यूज करते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ हम मच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ मच टाइप्स ऑफ फॉर्म ऐसे नहीं बोलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म आई हैव टू फिल, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इज देयर आर फॉर्मेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, क्या कोई फॉर्मेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए क्या कोई फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी चीज का एक प्रॉपर तरीका,
जैसे आपका एग्जाम पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आप लोगों को सबसे पहले ही कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं कि आप लोगों को कौन सा पेन यूज करना है और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, देन लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, देन ऐसे लिखने के लिए आता है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो हर चीज का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो उन्होंने यही पूछा, इज देयर अ फॉर्मेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डू आई हैव टू सबमिट दिस फॉर्म आफ्टर फिलिंग, वेयर डू आई हैव टू सबमिट दिस फॉर्म आफ्टर फिलिंग। फिल करने के बाद, आफ्टर फिलिंग मतलब फिल करने के बाद मुझे ये जो फॉर्म है वो कहाँ सबमिट करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन भी तो हम पूछ सकते हैं, राइट। अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो सबमिट करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, हाउ मेनी सिग्नेचर्स डज इट नीड इन दिस फॉर्मेट, हाउ मेनी सिग्नेचर्स डज इट नीड इन दिस फॉर्मेट, कितने सिग्नेचर्स इस फॉर्मेट में चाहिए होंगे। या हाउ मेनी फोटोग्राफ्स डू आई हैव टू पेस्ट इन दिस फॉर्मेट, मुझे कितने फोटोग्राफ्स अपने इस फॉर्म में पेस्ट करने होंगे, ये पूछ सकते हैं। और भी हम बहुत तरीके के इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हरी अपनी माँ के साथ अपने भाई के जन्मदिन की तैयारी कर रहा है। ये वही वाला सिचुएशन है जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था, सेम वही है। उनकी बातचीत को ध्यान से पढ़िए और हैव और हैव गॉट, हैवंट गॉट जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम लोग एक ऐसे सेंटेंसेस दिखाते हैं जिसमें पोजीशन का यूज किया जाता हो या फिर ओन जो चीज हम लोग करते हैं उसका यूज किया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हैव गॉट या हैवंट गॉट। हैवंट गॉट मतलब जो हमें नहीं मिला हुआ है, हैव गॉट मतलब मिलना, है ना, और हैवंट गॉट मतलब हैव नॉट गॉट, ठीक है। इनका यूज करके हमें क्या बनाने हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियो मेक सेंटेंसेस यूजिंग हैव गॉट एंड हैवंट गॉट टू कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन। हमें ये कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रखनी है। देन हरी बोलता है, इट्स शुभम्स बर्थडे टुमारो, मदर आई रिमेम्बर दैट, इज देयर एवरीथिंग वी नीड। हरी, आई हैव ऑर्डर्ड अ केक। देखो, आई हैव ऑर्डर्ड अ केक। मदर, ओ गुड, हाउ मच केक हैव यू ऑर्डर्ड, आपने कितना केक ऑर्डर किया है। उसके बाद अगर आप खुद से बनाना चाहें हैवेंट का मतलब, तो आई हैवेंट गॉट एनी केक, आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैवेंट गॉट एनी केक, मुझे कोई केक नहीं मिला, ठीक है। हरी, आई हैव ऑर्डर्ड अ 2 किलो केक, मैंने 2 किलो का केक ऑर्डर किया है। एंड सम सैंडविचेस टू, और मैंने कुछ सैंडविचेस भी ऑर्डर किए हैं। ये टू मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। मदर, हाउ मेनी सैंडविचेस, कितने सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं। हरी कहता है, आई हैव ऑर्डर्ड 30 ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस, मैंने कितने मैंने कितने सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं। तो वो कहता है, मैंने 30 ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम और कौन से सेंटेंस बना सकते हैं, हैव गॉट, हैवंट गॉट को यूज करके, बताओ। हैव यू इनवाइटेड एनी फैमिली फ्रेंड्स टू द पार्टी, हैव यू इनवाइटेड, हैव से स्टार्ट किया है, हैव यू इनवाइट, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। हैव यू इनवाइटेड एनी फैमिली फ्रेंड्स इन द पार्टी, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, नो आई हैवंट इनवाइटेड एनी फैमिली फ्रेंड इन द पार्टी, नो आई हैवंट इनवाइटेड एनी फैमिली फ्रेंड इन द पार्टी। इस तरीके से आप हैव और हैव नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, हैव यू गॉट एनी बैलून्स, हैव यू गॉट एनी बैलून्स फॉर डेकोरेशन या टू डेकोरेट द हाउस। तो वो क्या बोलता है, नो आई हैवंट गॉट, नो आई हैवंट गॉट, हैवंट गॉट का यूज कर लिया, नो आई हैवंट गॉट एनी बैलून्स इन द मार्केट, नो आई हैवंट गॉट एनी बैलून्स इन द मार्केट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टॉपिक के लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आई हैव बॉट डैश एप्पल्स, आई हैव बॉट डैश एप्पल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन है हमारे एनी, एनी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी, एनी मतलब कोई भी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आई हैव बॉट सम एप्पल्स, ये हो सकता है, क्योंकि अगर एप्पल्स बहुत सारे हों तो वो भी कभी कभी अनकाउंटेबल माने जा सकते हैं, है ना। मच, मच का हमारा यूज, आई हैव बॉट मच एप्पल्स, मच नहीं हो सकता,
ठीक है, यहाँ पे मच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई हैव बॉट लॉट्स, लॉट्स के पीछे हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, तो लॉट्स भी आपका यहाँ नहीं होगा। तो आई हैव बॉट सम एप्पल्स, मैं कुछ एप्पल्स लेके आया हूँ। हमारा जो एप्पल्स होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, सॉरी, ठीक है, मैंने अर्लियर आपको बोला कि वो अनकाउंटेबल, हमारा अनकाउंटेबल नहीं होता। हाँ, लेकिन बहुत सारे हों तो हम लोग कभी कभी हम नहीं उन्हें गिन सकते अगर हम लोग सेंसली बात करें, लेकिन स्टिल हम लोग अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। बट हमारा जो एप्पल्स होता है वो एक एप्पल, पर्टिकुलर एप्पल होता है और वो काउंटेबल होता है, तो उसके साथ हमारा मच यूज नहीं होता। एनी तो यहाँ सेंस ही नहीं बन रहा, लॉट्स के पीछे ऑफ नहीं है तो यहाँ नहीं हो सकता। देन हमारे यहाँ पे सम आएगा, आई हैव बॉट सम एप्पल्स। देन वी डैश गॉट एनी ग्लासेस, वी डैश गॉट एनी ग्लासेस, हमें कोई भी ग्लासेस डैश। अब यहाँ पे क्या आ सकता है हम बताएंगे, haven't, hasn't, have। hasn't तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि has not। अब ग्लासेस है जो हमारा वो क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे अगर सिंगल ग्लास की बात की जाती तो has का हम लोग यूज कर सकते थे, बट hasn't हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। we have got any glasses, अभी देखो have यहाँ, ये वाला has और hasn't तो आप क्रॉस कर दो पहले, ये हमारे दोनों नहीं हो सकते तो haven't या have हो सकते हैं, लेकिन इनमें से भी कौन सा होगा, have not होगा या have होगा। तो इनमें से जो होगा ना हमारा वो हैव नॉट होगा, क्योंकि हमारा अगर हम लोग एक सेंटेंस में हम लोगों को सेंस भी बनाना होता है कि हमारा अगर हम सेंस बना के देखें तो क्या चीज सही लगेगी एक सेंटेंस में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि गॉट एनी, कोई भी ग्लास। कोई भी हम लोग कब बोलते हैं, अगर हम बोले कि हमें कोई भी ग्लास मिला, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना, हमें कोई भी ग्लास नहीं मिला ये एक प्रॉपर सेंस बन रहा है। तो वी हैवेंट गॉट एनी ग्लासेस, हमें कोई भी ग्लासेस नहीं मिले। ठीक है, चलो ओके, लास्ट में हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है। हाउ टू यूज वर्ड्स लाइक ए, एन, नंबर्स, मच, सम, लॉट्स ऑफ, ये हमने यहाँ पे देखा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। हाउ टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग इज देयर का यूज करके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, आर देयर का यूज करके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, सम, एनी। हाउ टू यूज हैव गॉट, हैवंट गॉट इन अवर कन्वर्सेशन। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। हमने देखा मच और मैनी में डिफरेंस क्या होता है, ए, एन में हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं कौन सा नाउन और प्रोनाउन के आगे हमारा ए लगता है, एन लगता है, कब हम लोग मच का यूज, कौन सी ऐसी चीजों के लिए हम मच का यूज करते हैं, कौन सी चीजों के लिए हम मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये देखा था। ओके, देन विल एंड आवर सेशन हियर ओनली, और हम लोग मिलते हैं आफ्टर, जब भी हमारी छुट्टी होगी उसके बाद। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी चिल्ड्रन डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।